तो मज़ीद तो इस पे बात करेंगे अपने प्रोग्राम में नाज़रीन, जुड़वा शहरों के मसाइल पर, जो कि तो इस वक्त जो ज़ेर बहस है मामला रावलपिंडी के इलाके चकलाला का है, जहां पर यूसी 76 में पीने की पानी की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि वास्ता की जानिब से घंटों पानी बंद रहता है और जब कभी पानी आता है तो सिर्फ 15 से 20 मिनट के बाद दोबारा बंद हो जाता है। तो इस सारे मामले पर अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। सबसे ज्यादा खवातीन और बुजुर्ग अजियत से दो चार हैं, जिनको दूर दराज से पानी भरकर लाना पड़ता है और अहले इलाका ने आला हुकाम से मामले का नोटिस लेकर जल्द से जल्द दरीना मसले को हल करने का मुतालबा किया है। और इसी पर मजीद हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे महताब अहमद से। जी महताब, इलाका मकीनों की परेशानी के हवाले से बताइएगा। जी मैडम, ये रावलपिंडी का इलाका है यूसी 76। यहाँ पे अभी मौजूदा जो है नून लीग के बैरिस्टर दनियाल यहाँ से इलेक्शन जीते हैं। पहले यहाँ पे साबका शेख राशिद शफीक साहब MNA थे, शेख रशीद साहब के भतीजे। उस टाइम से ये मसला क्रिएट हो रहा है। उनकी हुकूमत में भी यूसी 76 पानी से महरूम थी, अभी तक लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। दूर दराज से लोग पानी पीने का भर के लाते हैं। टैंकर माफिया जो है उन्होंने मन घड़त रेट रखे हुए हैं। 3000 से 35 रुपए में टैंकर माफिया जो है वो टैंकर डालता है। तो लोग बड़े ज्यादा परेशान हैं, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों, बूढ़ों, लेडीज की है। सुबह तकरीबन 6 बजे से लेकर 10 बजे तक लोग लाइनों में पानी भरने के लिए खड़े रहते हैं और जिन जिन लोगों के घर में एक दो घर में पानी है वो एक एक पीने का बर्तन देते हैं। जी ठीक है। अच्छा महताब, हालांकि रावलपिंडी एक जुड़वा शहर है, वहाँ पे इस कदर पानी की किल्लत और हालांकि जो कि हमारी बुनियादी ज़रूरत है, लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, तो इस कदर ये पानी की किल्लत है, वहाँ की इंतज़ामिया या कोई ऐसी शख्सियत का जो कि इस हल्के से जो MNA हैं, MP हैं, उन्होंने कभी पलट कर नहीं देखा कि आवाम किस हाल में है? तो ये इशू क्या इतना कोई छोटा है जो कभी किसी की नज़र में नहीं आया? मैडम, इस इशू को बहुत दफा उठाया गया है। वासा के दफ्तरों में लोगों ने जाके एहतजाज किया है, काफी शोर डाला है, लेकिन वासा है कि उनके कानों पे जू तक नहीं रेंगती। 15 से 16 दिन में 2 दफा पानी आता है, 7 दिन 8 दिन के बाद, और वो 15 से 20 मिनट चलता है, फिर पानी रुक जाता है। बिल जो है वो हर महीने आ रहा है। जी ठीक है। अच्छा महताब, ये इलाका कौन सी शख्सियत का है? वहाँ के MPA MNA कौन है? जी, यहाँ से पहले जो है जब से पानी का मसला क्रिएट हुआ है, यहाँ पे चौधरी अमजद MPA रह चुके हैं, जिनका तल्लक PTI से था, और MNA जो थे वो शेख राशिद शफीक साहब थे। अभी हालिया इलेक्शन में जो है वो यहाँ के जो MNA हैं वो बैरिस्टर दनियाल है, चौधरी तनवीर साहब के फर्जंद है, जो साबका सेनेटर भी रह चुके हैं। जी ठीक है। तो उनको इन इलाकों के मसाइल नजर नहीं आते क्या? जस्ट इलेक्शन की दिनों में ही ये मसले उनको देखे हैं? कभी उन्होंने आके अवाम का हाल नहीं पूछा कि अवाम किस हाल में है? जी बिल्कुल, उनको मसले का पता है। इलेक्शन जीतने जिस टाइम इलेक्शन की कैंपेन चल रही थी तो यहाँ के इलाका मकीनों ने पानी का ही मसला इशू उठाया था और कहा था कि यहाँ पे पानी की बहुत सी किल्लत है, तो आपसे गुजारिश है कि हमारी पानी की किल्लत आप दूर कीजिएगा। तो उन्होंने कहा था जैसे इलेक्शन खत्म होंगे तो इंशाल्लाह पानी का मसला हल हो जाएगा, तो जो कि ताहाल तक अभी तक दुरुस्त नहीं हो सका है। गुज़िश्ता हुकूमत में भी अवाम इसी तरह परेशान थी, मौजूदा भी अवाम इसी तरह परेशान है। ठीक है। उन्होंने वादे तो किए हैं कि पानी की किल्लत का मसला हल करेंगे, लेकिन अब उनको ये बच्चियां, खवातीन नजर नहीं आती कि किस तरह पानी की बूंद बूंद को तरस रही हैं, किस तरह खुद वो पानी भरने के लिए दूर दराज जाते हैं। क्या आपने उनसे कोई मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है? जी मैंने बिल्कुल मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है। मेरी उनके PA के साथ बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि जी हम लगे हुए हैं कोशिश, तो रेवल डैम वाली साइड से इस्लामाबाद से जो है रेवल डैम का पानी लाएंगे यहाँ पे, बाकी जमीन में पानी जो है वो मौजूद नहीं है। ट्यूबवेल जो भी बनाए वो सूख जाता है। जी ठीक है। अच्छा ये बताएंगे ये मसला कब से है और अब तक इसको हल ना करने की बेसिक वजह क्या है? जी मैडम, ये यहाँ पे पहले इस तरह था कि शेख राशिद शफीक साहब जो MNA थे, चौधरी अमजद साहब जो MPA थे, ये दोनों एक ही पार्टी से, लेकिन उनका अपना अपना धड़ा था, ये एक दूसरे के मुखालिफ थे। तो वो ये इलाका वहाँ पे दबा का दबा रह गया है। अभी नई हुकूमत आई है जहाँ में मुस्लिम लीग नवाज के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ से MNA हैं, और जो MPA हैं वो हैं PTI से। ठीक है।
तो नई हुकूमत आने से जो वहाँ के एमपी एमएनए हैं, क्या अब कोई उम्मीद दिलाई है कि इस इशू को जल्द से जल्द हल किया जाएगा कि नहीं? जी मैडम, उम्मीद तो वो दिलाते हैं लेकिन कोई मसला हल नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा मसला ये यूनियन कौंसिल चकलाला में है। ये बिल्कुल नूर खान एयरबेस के इतराफ का इलाका है। यहाँ इस यूनियन कौंसिल चकलाला के बिल्कुल साथ नूर खान एयरबेस जुड़ा हुआ है और पुराना जो बेनजीर एयरपोर्ट था बिल्कुल इसके सामने है। जी ठीक है, तो मेहताब अहमद, जो इन सब मामलात के जिम्मेदारान हैं, जो तनख्वाहें लेते हैं, यहाँ पे ड्यूटीज करते हैं, तो वो क्यों नहीं इस चीज़ का हल कर रहे? वो अपनी क्यों नहीं कारकर्दगी दिखा रहे? अपनी क्यों नाअहली इस कदर वो दिखा रहे हैं? जी बिल्कुल, वासा के जितने भी एहलकार हैं वो सारे लाइलम हैं। मैंने उनसे कोशिश भी की, बात करने की कोशिश की है। जो इलाका इंचार्ज हैं, जो एरिया इंचार्ज कमान साहब हैं, उनसे भी की है। वो कहते हैं हम कोशिश लगे हैं। पिछले कुछ दिन पहले जो है एमएनए साहब के कहने पे ट्यूबवेल का काम जारी हुआ है, लेकिन ताहाल वो पानी यहाँ तक पहुँच नहीं सका अभी तक। जी ठीक है मेहताब, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीर से आगाह किया। नाज़रीन, पानी का किल्लत का ये जो मसला है ये कोई छोटे मोटे शहर का नहीं है, बल्कि ये जुड़वा शहर रावलपिंडी के इलाके चकलाला का है, जहाँ पे पानी की बूंद बूंद के लिए वहाँ पे जो लोग हैं वो तरस रहे हैं। और हम अपने फोटोज में भी देख सकते हैं कि वहाँ की जो ख़वातीन हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियाँ बेचारी बच्चियाँ, वो खुद पानी भरने के लिए दूर दराज उनको जाना पड़ता है। और जबकि जो पानी की बात की, जो सिर्फ 15-20 मिनट के लिए पानी आता है, दोबारा बंद कर दिया जाता है। वास्ता की जानिब से घंटों घंटों पानी बंद रहता है, लेकिन पूछने पर वास्ता की जो मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से कोई खातिर ख्वाह अभी तक कोई खातिर ख्वाह उनकी जानिब से कोई मुतमईन कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी गई कि अभी तक क्या करेंगे इस मसाइल का हल। और हमने अपने नुमाइंदे से भी तफसीलात जानने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि काफ़ी बार इस इश्यूज़ को हाईलाइट किया गया है, लेकिन रावलपिंडी में पानी का ये जो मसला है अभी तक जूं का तूं है। लेकिन वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो भी उनकी भी नाअहली खुलकर सामने आ चुकी है। उनकी जानिब से अभी तक इस मसले को हल नहीं किया गया। अगर वहाँ की कोई सियासी शख्सियत की बात की जाए, वहाँ के जो एमपीए एमएनए हैं वो भी सिर्फ इलेक्शन के दिनों तक बड़े बड़े वादे करने आ जाते हैं, लेकिन बाद में अवाम किस हाल में है उनको कोई इन पे कोई रहम नहीं आता, उनको कोई ख्याल नहीं आता, कोई भी इनका हाल जानने के लिए पलट कर भी नहीं देखता। और वहाँ के जो रहायशी हैं उनका भी वो भी यही शिकायत के अंबार लगा रहे हैं कि हमारे ये जो पानी का मसला है वो अभी तक वो पानी की किल्लत का शिकार हैं, बूंद बूंद को तरस रहे हैं। वहाँ पे डेली बेसिस पे उनको पानी दूर दराज इलाकों से लाना पड़ता है। और वहाँ की जो वास्ता की इंतज़ामिया है वो भी काफ़ी हद तक मुतासर है, अपनी कारकर्दगी दिखाने में सिफर है। और जो वहाँ के इलाका मकीन है पानी की मुश्किल से दो चार हैं और अभी तक इस मसले को हल नहीं किया गया। तो नाज़रीन, ये इशू था रावलपिंडी का, जो कि अभी तक ज़ेरे गौर तो है, लेकिन अभी तक इसका कोई खातिर ख्वाह हल नहीं किया गया। तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।